जय श्रीमन नारायण। आज आप लोगों को हनुमान चालीसा के पाठ के बारे में बताएंगे। पाठ किस तरह से करना चाहिए, कैसे कर्म करके पाठ करना चाहिए। पाठ तो सब लोग करते हैं और कहते हैं करने से कोई फल नहीं मिलता। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा वीडियो देखिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ किस प्रकार से करना चाहिए। पहले कर्म। सर्वप्रथम हनुमान चालीसा में गोस्वामी दास जी महाराज लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री किसी भी देवता के नाम के आगे देखते हैं तो श्री लगाया जाता है। श्री यानी माता जी, माता पराम्बा। और माता पराम्बा के ही माता के सब रूप हैं, चाहे वो आदि शक्ति हो, चाहे वो जन्मदात्री माता हो, सब माता। इसलिए सबसे पहले श्री लगाया जाता है। श्री गुरु चरण सरोज रज। माता को हृदय से प्रणाम करो, तन मन धन तीनों से खुश करो। प्रथम गुरु माता होती है और दूसरे गुरु, जिन गुरु ने हमें भगवान के मिलने का सर्टिफिकेट प्राप्त किया, मंत्र शरणागति दिया, इस लोक को छोड़ने के बाद भगवान के परम धाम को प्राप्त करने का जिन्होंने हमें मंत्र शरणागति दिया, जिन्हें ठेठ में कहते हैं गुरु मंत्र दिया, कहीं कहीं कहते हैं नाम दान लिया, तो उन गुरु के चरणों को, जो रज होती है, रज माने मिट्टी, चरणों की मिट्टी को अपने मस्तक पे धारण करना चाहिए और तन मन धन तीनों से गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। इस प्रकार करने से सूर्य कुल के भूषण, परम तेजस्वी और सूर्य कुल में परम तेजस्वी महाराज रघु के कुल में जन्म लेने वाले भगवान नारायण, जिनको हम रघुबर कहते हैं, मेरे रघुबर, इन भक्तों को, ऐसे भक्तों को 4 प्रकार के फल प्रदान करते हैं। जब इस प्रकार की भक्ति करके तन मन धन से माता को और गुरु के चरणों की रज को मस्तक पे धारण करोगे तो आपका जो मस्तक है वह शुद्ध हो जाएगा और बुद्धि आपकी गंगा जल के समान पवित्र हो जाएगी और सुधार ही सुधार हृदय में आएगा। और इस प्रकार हनुमान जी से प्रार्थना करना चाहिए कि हे हनुमान जी, मेरे पास बुद्धि नाम की चीज नहीं है, बुद्धिहीन तनु जान के मैं बहुत हीन हूं। और तब हनुमान जी का ध्यान धरो कि हे पवन पुत्र, हे पवन के पुत्र, मेरे पास ना बुद्धि है ना विवेक है, आप ही मेरी सहायता करें। इस प्रकार करके हनुमान जी का सुमिरन और ध्यान करना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं और जब हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं ना, तो मेरे रघुबर, मेरे आनंद के कंद जगवंत रामचंद्र प्रभु स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के परम भक्त हनुमान जी हैं। और जब हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी महाराज 4 फल प्रदान करते हैं और वह 4 फल प्रदान करते हैं। पहला क्या?
शरीर में बल देते हैं, ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं। दूसरा बुद्धि देते हैं, बल देते हैं पहला, दूसरा बुद्धि देते हैं और तीसरा विद्या देते हैं। और शरीर के सारे क्लेश विकार, चौथा शरीर के सारे क्लेश विकार को सब नष्ट कर देते हैं। यह चार जिसको मिल जाए दुनिया में और क्या चाहिए। ऐसे परम भक्त हनुमान जी महाराज का इस प्रकार सुमिरन करने से इन चारों फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के भक्तों को करने वालों की मन की अभिलाषाएं तत्काल पूर्ण होती है। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी की बटन अवश्य दबा दीजिए। अगले वीडियो में पुनः आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्रीमन्नारायण।